हम चर्च में बहुत सारी चीजें सुनते हैं। चर्च में बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, सीखते हैं। हाउ डू वी टेक इट? वी मस्ट टेक इट पर्सनली। हमें इस चीज को कैसे लेना है? ऐसे कि ये मेरे लिए बोला गया है। और ये एक दिमाग की तरह है। जब एक व्यक्ति सोचता कि ओके चर्च में ये बोला गया है, और ये नहीं सोचता कि ये मेरे लिए बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग। इस महीने के आखिरी के 3 दिन हमें क्या करना है? डोंट थिंक इट कि ये मेरे लिए नहीं बोला गया है। डोंट थिंक इट क्योंकि ये तो सिर्फ चर्च के लिए बोला गया है। We'll be reading from the book of Hosea, chapter 4, from verse 6 onwards. मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। वो ये नहीं कह रहा शैतान के लोग मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान के कमी के कारण मेरे लोग का विनाश होता है। ज्ञान के कमी के कारण मेरे लोगों का क्या होता है? But then एक चीज ये यहाँ पे लेके आते हैं। Because you have rejected knowledge. You have what? Rejected knowledge. Because you have rejected knowledge. मतलब knowledge came but you rejected it. We heard. हमने सुना, ज्ञान आया कि हमारा जीवन परमेश्वर के इर्द गिर्द हमेशा रहना चाहिए। परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के देह में एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। We heard it. We got to hear it. That person is destroyed who rejects it. वो व्यक्ति का विनाश होता है जो ज्ञान को रिजेक्ट करता है। आप इन वचनों को इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि इसके बाद पास्टर आपको सामने बुलाएंगे पूछने के लिए कि क्या आपने सीखा। नो। आप जब सामने आके बोलते हैं इट जस्ट मीन्स दैट आपको समझ में आया नहीं आया। प्लस और एक चीज होती है, बहुत बार पवित्र आत्मा अलग तरीके से किसी को मिनिस्टर करती है और वो परमेश्वर के देह के लिए एक आशीष का कारण बनता है। So you come and share, but then there is not the end. That is not the end. What you do next? You accept it. ये और ज्यादा विनाशकारी है जब आप समझने के बाद, उसे आगे बोलने के बाद, अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने के बाद then you reject it. It's even more dangerous. एक होता है पता ही नहीं चला, एक होता है पता होने के बाद you reject. This is because you have rejected knowledge, I will reject thee. What a statement. Question. एक प्रश्न पूछे, क्या परमेश्वर बदलता है? नहीं, परमेश्वर नहीं बदलता। He is the same. नया नियम आ गया तो वो बदल जाएगा? No, he will not change. He is the same. He won't change. हमारा उसके साथ जो वाचा था, वाचा को खत्म करके हम उसके रिश्ते में नए जन्मे हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसकी समझ बदली नहीं है, उसका स्वभाव बदला नहीं है। He is the same. Now I'll tell you something.
how God deals with such rejections. जो एक अज्ञानता में है, he still has grace. But जो अज्ञानता में नहीं है, he doesn't have grace. He has accountability. Accountability का मतलब समझते हैं? जवाबदेह। एक व्यक्ति ज्ञान के, for example, a person who doesn't know about tithing and doesn't tithe versus a person who knows about tithing and doesn't tithe. Who will be destroyed? The one who knows and doesn't. जिसको नहीं पता इसलिए नहीं करता, he still has a grace कि उसके पास वो वचन आएगा, he'll be okay. But the grace will come so that he shoots up. उसकी तकदीर, उसकी फाइनेंशियल तकदीर दिव्य तकदीर से जुड़ जाए, so he will be given that grace कि उसे वो एक प्लग पॉइंट मिले, you know? एक वायर है, वायर के अंदर बिजली नहीं है, now he gets the plug point. Okay, इसके साथ जोड़ोगे, you get the power. Look at Moses. You know, जो चीज मैं कह रहा हूं, just ध्यान दीजिए. Moses was chosen. Moses was chosen. It was a very special calling. Moses के थ्रू नियम आया. अगर नियम नहीं आता तो प्रभु यीशु मसीह नियम को संपूर्ण करके समाप्त नहीं कर पाते. That was a very key calling. You know what? मोसेस बुलाए गए थे इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर वायदे की भूमि में ले जाने के लिए. Oh yes, that was not the major. इससे भी एक serious calling थी. That was to bring the law. क्योंकि मिस्र देश से निकालकर जब उनको वायदे की भूमि में जाने थी, आज कहाँ है वो वायदे का भूमि? We don't know what's happening there. That was not the permanent plan. The major plan was the coming of the Lord. और इससे पहले कि ये चीज होता, परमेश्वर खुद, वचन कहते हैं परमेश्वर खुद मोसेस को मारने के लिए प्रकट हो गया. वाह, इससे मैं इतना बड़ा चीज करूंगा. ओके, नाउ यही मेरे खिलाफ, मैं ही इसके खिलाफ हो गया. जस्ट फॉर द रीजन कि उसने अपने बच्चों का खतना नहीं कराया. Didn't he know about it? He knew about it. Didn't he know? He knew. He very much knew what to do. But he didn't उसे, हाँ परमेश्वर तो बहुत महान है, वो मेरे को इस्तेमाल कर रहा है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझे प्रभु के साथ रहना है. अलसी. उसे अपने बुलाहट के बारे में पता था क्या करना है. How could he ignore? And what are the consequences he got when he ignored? So you see, it is very very important. ये बहुत ज़्यादा क्या है? Important है. क्या है? It's very much important that we understand these things.
नेवर टेक इन द चर्च सर्विस। अच्छा ये तो सबके लिए है, टेक इट लाइट ये तो मेरे लिए है।